अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 16 की तरफ। इमरान खुशबू के कमरे में आया था। खुशबू सो रही थी। खुशबू की ऐसी हालत देखकर इमरान की आंखों में आंसू आ गए थे। इमरान ने उसके माथे पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया था। उसकी आंख से आंसू गिरकर खुशबू के चेहरे के ऊपर गिरा था। खुशबू ने नींद में अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा था। इमरान ने तेज़ी से अपना हाथ हटाया था। इमरान काफ़ी देर वहीं खड़ा हुआ देखता रहा और कुछ देर बाद खामोशी से उसके कमरे से निकल आया था। इमरान काफ़ी रात तक अकेला गार्डन में बैठा बचपन की बातें याद कर रहा था, जब खेलते खेलते दोनों लड़ बैठते थे। अम्मी देखिए ना, मैं कहती हूँ कि इमरान तुम मेरे दूल्हा बन जाओ, हम दोनों शादी खेलेंगे। लेकिन देखिए ना बड़ी अम्मी, ये कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, इमरान बीच में ही बोला था। मत करो मुझसे शादी, मैं इमरोज़ से कर लूँगी। चलो इमरोज़, हम दोनों शादी करेंगे। खुशबू अपने आंसू पोंछते हुए इमरोज़ से कह रही थी और हाथ पकड़कर चली गई थी। तभी पीछे से इमरान दौड़ा था। खुशबू रुको, मैं झूठ बोल रहा था, आओ ना हम दोनों ही शादी करेंगे। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। बच्चों का ये खेल देखकर फातिमा और फरीदा हंस रही थी। इमरान पुरानी यादें सोचकर हंसने लगा था। किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है। बचपन का वो खेल आज सच हो चुका है। इमरान दर्द भरी मुस्कुराहट हंस रहा था और ये सोच रहा था कि बचपन के खेल में इमरोज़ ने खुशबू को उससे छीन लिया था और आज उसकी जगह शादान ले चुका था। मैं बचपन में भी तन्हा था और मैं आज भी तन्हा हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी तबरेज़ आ गया। आओ बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो, फरीदा बेगम ने देखते ही तबरेज़ से कहा था। नहीं अम्मी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अम्मी, अब खुशबू की तबीयत कैसी है? बेटा, रात को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अम्मी अब कैसी है? अब तो ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा अम्मी, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तबरेज़ फरीदा बेगम से कहकर खुशबू से मिलने गया था। तबरेज़ भाई, आप? खुशबू देखते ही बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। नहीं खुशबू, तुम लेटी रहो, तबरेज़ ने उसे लेटने को कहा था। खुशबू, ये तुम्हारे लिए। तबरेज़ ने फूलों का बुके आगे बढ़ाया था। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत कमज़ोर लग रही हो। नहीं भाई, आप लोग तो यूं ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशबू, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। सिस्टर खुशबू को दवाई देने आई थी। अच्छा खुशबू, अपना ख्याल रखना, कल तुम शादी में मत आना, आराम करना। मैं और शमा खुद आएंगे शादी के बाद तुमसे मिलने। जी भाई। इमरोज़, चाचा की सारी फैमिली आज आ रही है, उनको रिसीव करने स्टेशन चले जाना। जी अम्मी, मैं जा ही रहा हूँ, इमरोज़ ने गाड़ी की चाबी मेज़ पर से उठाते हुए कहा था। कुछ देर बाद अर्शी खुशी से दौड़ती आई थी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। फरीदा बेगम किचन में से काम छोड़कर आई थी। सब लोगों ने आते ही खुशबू के बारे में पूछा था। सब उससे मिलने उसके कमरे में आए थे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये क्या हाल हो गया है, देखिए ना, फरीदा बेगम ज़ाहिर मियाँ से कहते हुए रो रही थी। अम्मी, मैं ठीक हूँ। भाईजान, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, खुशबू अपनी कांपती आवाज़ के साथ कह रही थी। अरे पगली, अगर तेरी इतनी तबीयत ख़राब थी तो अपने इन भाइयों को सिर्फ एक बार याद तो किया होता, सब कुछ छोड़कर तेरे पास चले आते। जावेद के इस तरह से अपनायत भरे लहजा सुनकर खुशबू अपने भाई के गले से लग गई थी। आबिद ने भी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या सोच रहा था कोई नहीं बता सकता था। उसे शादान के घर वालों पर शक हो रहा था। आज का दिन भी यूं ही गुजर गया था। आज तबरेज़ की बारात है, हम लोगों को जल्दी चलना है, नहीं तो तबरेज़ और उसके घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। ज़ुबी ने आते ही फातिमा बेगम से सलाम किया था। मुमानी जान, मैं आप लोगों के साथ ही तबरेज़ भाई की बारात में चलूँगी। क्यों, ज़ैनब आपा नहीं जा रही क्या?
बड़ी मुमानी अम्मी तो जाएंगी, लेकिन वो दिल्ली से दानिया और उनकी अम्मी आई हैं, उनके साथ ही जाएंगी। भाभी से मैंने कहा था आप भी चलिए। भाभी कहने लगी तुम जाओ, मैं अम्मी के साथ आ जाऊंगी। पर बेटा तुम इस तरह से इधर आ गई, नसीमा बेगम ना जाने क्या सोचे तो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानिया और उनकी अम्मी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हर वक्त बड़ी बड़ी डींगे हाँकती रहती हैं, न जाने खुशबू कैसे रहती होगी। जुबी की बात सुनकर इमरोज ने अपना पहलू बदला था। उन लोगों के बारे में इमरोज की भी यही राय थी। सब तैयार हो चुके थे। खुशबू हम लोग जा रहे हैं, तुम आराम करना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिस्टर हर वक्त तुम्हारे पास रहेगी, उससे कह देना। आफरीन जल्दी जल्दी कहकर जा ही रही थी, तभी खुशबू ने उसे रोका था। आफरीन मैं भी चलूँगी तबरेज़ भाई की शादी में। पर खुशबू तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कमज़ोरी की वजह से ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, और तुम कहती हो कि शादी में चलना है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? आफरीन गुस्से में बोल रही थी। आफरीन तबरेज़ भाई ने मेरे लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं, अगर वो मेरे दुख में शामिल हो सकते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उनकी खुशी में शरीक हूँ। पर खुशबू तुम्हारी तबीयत, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? कोई मर तो नहीं गई? खुशबू ने झुंझलाकर बीच में ही बात काटी थी। अच्छा नाराज़ मत हो, चलो मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आफरीन कपड़े निकालकर बाहर चली आई थी। चलो आफरीन देर हो रही है, अम्मी खुशबू भी हमारे साथ चल रही है, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तैयार होकर आती है। पर बेटा उसकी तबीयत, अम्मी वो जिद कर रही थी, चलने दीजिए ना, इसी बहाने उसकी तबीयत में थोड़ा चेंज भी आ जाएगा। सब लोग शमा के घर आ चुके थे, क्योंकि पहले ही बारात पहुंच चुकी थी। अम्मी आप लोगों ने इतनी देर कर दी, चचा ये लोग तो पहले ही आ चुके हैं, आपको देर क्यों हो गई? बेटा सबके तैयार होने में देर तो हो ही जाती है। अच्छा अम्मी आप बैठिए। ये क्या, अपनी खुशबू भी आई है? उसकी तो तबीयत खराब है ना? इमरान ने खुशबू को देखते ही बड़ी फिक्रमंदी से पूछा था। खुशबू इमरान की बातें सुन रही थी और वो खामोशी से बैठ गई थी। अच्छा अम्मी अगर आप लोगों को खाना अभी खाना है तो वहाँ आ जाइए जहाँ सब लोग खा रहे हैं। इमरान ये कहकर चला गया था, तभी खुशबू की अम्मी भी आ गई थी। खुशबू बेटे तुम भी आई हो, अच्छा किया, कुछ चेंज मिल जाएगा। फातिमा चलो हम लोग पहले खाना खा लें, फिर बैठेंगे, वहीं शादान की अम्मी भी हैं। अच्छा चलिए। पर खुशबू, बड़ी अम्मी आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, वैसे भी ये तीखा खाना मैं नहीं खा सकती, आप लोग जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। बेटा तुम भी चलो। नहीं अम्मी आप लोग जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। इमरान अम्मी से कुछ कहने आ ही रहा था तो एकदम रुक गया था। खुशबू को अकेला बैठा देखकर लौटना चाहा था, लेकिन एकदम खुशबू की तरफ पलटा था। खुशबू खड़ी हुई थी और चक्कर खाकर गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ मुस्कान आ गई थी। भाई खुशबू को शमा भाभी के कमरे में ले चलिए। इमरान खुशबू को गोद में उठाकर शमा के कमरे तक लाया था। मुस्कान डॉक्टर को फ़ोन करो। जी भाई। इमरान उसके चेहरे पर आया पसीना पोंछ रहा था और कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मारी थी। खुशबू ने आंखें खोली थी। इमरान उस पर ही झुका हुआ था और उसके माथे का पसीना पोंछ रहा था। खुशबू एकदम उठकर बैठ गई थी। ये क्या हो रहा था? आपको शर्म नहीं आती? किसी गैर की बीवी को छूना क्या देखना भी गुनाह है। पर खुशबू मैं तो सिर्फ तुम्हारे माथे का पसीना पोंछ रहा था। खुशबू की बेरुखी देखकर इमरान बड़ी नरमी से बोल रहा था। भाई डॉक्टर साहब आ गए। इमरान खामोशी से वहाँ से हट गया था। डॉक्टर साहब खुशबू को अटेंड कर रहे थे। मुस्कान मैं जा रहा हूँ, तुम खुशबू का ख्याल रखना, इमरान बहुत दबी हुई आवाज़ में कह रहा था। मुस्कान ने महसूस किया था कि उसकी आंखों में आंसू थे। खुशबू की तबीयत सुनकर सब खुशबू के पास आ गए थे। बेटा तुम्हें मना किया था कि मत चलो, तुम नहीं मानी, चलो घर चलते हैं। नहीं अम्मी आप लोग चले जाएंगे तो तबरेज़ भाई को बुरा लगेगा। पर बेटा अम्मी आप परेशान मत होइए, मैं इमरोज़ के साथ चली जाऊंगी। इमरोज़ खुशबू को घर ले आया था, लेकिन कुछ देर बाद ही सब घर वाले भी आ गए थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी किसी गाड़ी की आवाज़ आई थी। इमरान ने खिड़की से बाहर देखा था, वो तबरेज़ था। तबरेज़ तू इस वक्त? शमा भाभी परेशान हो रही होंगी, अभी तेरी शादी को चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और तू यहाँ चला आया। इमरान जब मुझे पता चला कि खुशबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और
और सब घर वाले आ गए हैं तो मुझसे भी नहीं रहा गया, इसलिए मैं भी चला आया। शमा भी यहाँ आने को कह रही थी, लेकिन तू तो अच्छी तरह जानता है कि शादी की कितनी रस्में होती हैं, बस इसी वजह से उसे रुकना पड़ा। अब खुशबू कैसी है? शायद अब ठीक है। शायद से तेरा क्या मतलब है? क्या तूने उसकी तबीयत जानने की कोशिश नहीं की? फिर इतनी रात तक क्यों जाग रहा है? तबरेज़ इमरान से सवाल कर रहा था। तबरेज़, मैं उसके सामने जाऊं भी तो कैसे? वो मुझसे बहुत रूडली बात करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी और तबीयत ख़राब हो। अच्छा, मैं उसको देख कर आता हूँ, तू भी चल। नहीं यार, तू जा, चल ना, तू बाहर खड़ा हो जाना। मेरा इतनी रात को उसके कमरे में अकेले जाना ठीक नहीं है। तबरेज़ इमरान को अपने साथ ले गया था। तबरेज़, तू अंदर जा और उसकी खैरियत पता कर, मैं यहीं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तबरेज़ खुशबू के कमरे में आया था। सिस्टर वहीं खुशबू के पास चेयर पर बैठी थी। तबरेज़ की आहट से सिस्टर की एकदम आँख खुली थी। आप कौन और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं खुशबू का भाई हूँ। मुझे उनकी तबीयत के बारे में पता चला तो मैं इनकी खैरियत जानने चला आया। सिस्टर, अब खुशबू की तबीयत कैसी है? अब तो ये पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है, इसीलिए सो रही हैं। अभी कुछ देर में मुझे इन्हें दवाई देनी है। आप कहें तो मैं इन्हें उठा दूँ? नहीं सिस्टर, इन्हें आराम करने दीजिए, मैं सुबह आऊँगा। तबरेज़, अब खुशबू की तबीयत कैसी है? इमरान ने तबरेज़ को देखते ही पूछा था। अब खुशबू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अभी सो रही है और अब जाकर तू भी आराम कर। हाँ, मैं आराम कर लूँगा। अब तू जा, शमा तेरा इंतज़ार कर रही होगी। इमरान ने धीमी सी मुस्कुराहट से कहा था। खुशबू बेटा, उठो, कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी तो खानी है। फातिमा बेगम खुशबू के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। हाँ बेटा, उठ जाओ। फरीदा बेगम भी वहीं बैठी सेब काटते हुए कह रही थी और दोनों ने सहारा देकर खुशबू को उठाकर बिठाया था और पीठ के पीछे तकिया लगाया था। नहीं बड़ी अम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नहीं बेटा, कुछ नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक कैसे होगी? तभी फूफी और जूबी भी आ गई थी। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फूफी ने खुशबू के करीब बैठते हुए कहा था। फूफी जान, मैं अब ठीक हूँ, आओ जूबी मेरे पास बैठो। खुशबू ने जूबी को पास बैठने को कहा था। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, जूबी ने बड़ी अपनायत से बोला था। खुशबू अब पहले से ठीक थी। अब तो तबरेज़ की शादी को 5 दिन गुजर गए थे। नसीमा बेगम आई हुई थी। जाने से पहले वो फरीदा बेगम से मिलने आई थी। सब लॉन में बैठे हुए थे। फरीदा, कई दिनों से मैं आपसे बात करना चाहती थी, नसीमा बेगम चाय पीते हुए कह रही थी। हाँ तो कहिए ना, इसमें सोचने की क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दानिया का रिश्ता इमरान से हो जाता तो ये दोनों घरों के रिश्ते और मजबूत हो जाते। नसीमा बेगम ने अपनी बात कही थी। नसीमा आपा, आप जो कह रही हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं इमरान के अब्बू से पूछे बिना कोई फैसला नहीं ले सकती। तभी इमरान वहाँ आ गया था। आओ इमरान, हम दोनों की ही बात हो रही थी, दानिया ने इमरान को देखते ही कहा था। फरीदा बेगम दानिया की बेशर्मी पर पहलू बदलकर रह गई थी। क्या बात हो रही थी अम्मी? क्या कोई ज़रूरी बात थी? नहीं बेटा, तुम चाय पियो, अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फरीदा बेगम बात टालना चाहती थी, लेकिन नसीमा बेगम बीच में ही बोली थी। फरीदा, तुम इमरान को क्यों नहीं बताना चाहती कि हम उसकी शादी की ही बात कर रहे थे? मेरी शादी? इमरान चौंककर बीच में ही बोला था। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।